हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि हम वे ऑप्टिक्स में डिस्कशन कर रहे हैं और मैं डिफ्रैक्शन तक और रिलीज क्राइटेरिया तक आपको पढ़ा चुका हूं। आपने उसकी पढ़ाई भी की है। आज बेटा हम रिलीज क्राइटेरिया के दो बेसिक एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे और वो दो बेसिक एप्लीकेशंस हमारे पास हैं। एक है माइक्रोस्कोप और एक है बेटा टेलीस्कोप। तो ये जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक भी है बेटा। मैं कभी किसी टॉपिक के बारे में डिफिकल्ट है ऐसा कहता नहीं हूं, बट माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप ये थोड़े से फंसे हुए टॉपिक होते हैं। बस आप एक बार ध्यान दीजिए, पूरा वीडियो एक बार शांति से देख लीजिए, आपका पूरा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको रिलीज क्राइटेरिया एक बार याद दिला देता हूं कि रिलीज क्राइटेरिया क्या है। तो रिलीज क्राइटेरिया में हमने क्या कहा था कि हमें क्या करना है, हमें दो ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व करना है। हमें दो ऑब्जेक्ट्स को क्या करना था, रिजॉल्व करना था। और इस रिजोल्यूशन में फर्स्ट ऑब्जेक्ट की मैक्सिमा सेकंड ऑब्जेक्ट के फर्स्ट मिनिमा पे गिरनी थी। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की क्या थी, मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी ऑन फर्स्ट मिनिमा ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। यानी दो ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कह सकते थे कि ये ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, वेल रिजॉल्व्ड हैं। अब इसको हम कहां अप्लाई करेंगे, माइक्रोस्कोप में अप्लाई करेंगे। क्योंकि माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप इज ए डिवाइस, आप ये भी कह सकते हैं इट इज ए डिवाइस यूज टू ऑब्जर्व minute or very small objects. It is a device used to observe minute और वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इसे कहा गया, माइन्यूट की जगह पे हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, उसे कहा गया माइक्रो। कैसे ऑब्जेक्ट हमें देखने हैं, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स हमें देखने हैं, दैट इज वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स देखने हैं। अब ये दोनों हमें क्या करने हैं, रिजॉल्व करने हैं। यानी इसमें भी क्या होना चाहिए बेटा, हमारा अल्टीमेट एम यही है। हम डायग्राम निकालेंगे, आपको पूरे दिमाग में यही चालू रखना है कि हमारा एम क्या है बेटा, कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम सेंट्रल मैक्सिमा सेकंड ऑब्जेक्ट के कैसे मिनिमा पे, फर्स्ट मिनिमा पे जब फॉल होगी तो दो ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे हमारे लिए, रिजॉल्व होंगे। तो उसमें हमें बस डायग्राम निकालने हैं और अगर हम डायग्राम अच्छे से निकाल सके तो हम आधी लड़ाई वहीं पे जीत गए। तो पहले हमें लाइट की डायग्राम अच्छे से निकालनी है, माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम अच्छे से निकालनी है और फिर हमें आगे बढ़ना है। तो पहले हम डायग्राम पे जाते हैं और डायग्राम कैसे निकालेंगे देखिए। अब बेटा इस क्वेश्चन का जो भी कुछ है वो सब डायग्राम में ही है। तो डायग्राम हमें शांति से निकालनी है और समझ लेनी है ताकि हम पाथ डिफरेंस अच्छे से निकाल सके और कैलकुलेशन भी आसानी से कर सके। तो शांति से, हमारा आज थोड़ा बोर्ड बड़ा होने के कारण हमें क्या होगा, थोड़ी सी आसानी भी जाएगी समझने में। आपको अगर समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा बोर्ड बदल गया है तो थोड़ा सा मैंने क्या किया है, रिजोल्यूशन भी बड़ा कर दिया है और हमें आसानी से ज्यादा लिखने को मिलना चाहिए, ऐसी स्पेस यहां पे क्रिएट कर दी है। तो बेटा हमने क्या किया है देखिए, हमें हमारे स्टाइल से, आसान स्टाइल से हमें एक्सप्रेशन लिखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स P एंड Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव के बारे में बता देता हूं आपको। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास है। ऐसा लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास है, और एक लेंस आपके कहां पे होगा, आंखों के पास होगा, तो उसे कहा जाता है आई पीस। क्या कहा गया, उसे आई पीस कहा गया। ऐसा लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास है उसे कहा गया ऑब्जेक्टिव, जो हमारे आंखों के पास है उसे कहा गया आई पीस। तो हमें कंफ्यूजन अब कैसा करना है, कम करना है। हमने क्या किया कि ऑब्जेक्टिव ए बी करके एक ऑब्जेक्टिव हम यहां पे निकालेंगे। समझ लीजिए, ये हमने ऑब्जेक्टिव निकाल लिया है बेटा। ऑब्जेक्टिव का नाम भी हमने लिख दिया ए बी। डायग्राम से कोई नहीं डरेगा, आसानी से डायग्राम निकालेंगे। और पहला ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया, ऑब्जेक्ट पी है। आपने कहा, आप समझेंगे सर क्यों नहीं निकाला, और क्यों निकालते हैं शांति से। पहले एक की रे डायग्राम कंप्लीट करेंगे, फिर उसी में क्यू की रे डायग्राम हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, समझ लीजिए, हमारा आई पीस है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ए बी है। तो पी से एक रे गया ऊपर, जो कहा गया ए तक गया है, और एक रे कहां तक जाएगा, बी तक जाएगा। समझ में आ रहा है आपको।
और ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंथ। ये आपको डायग्राम समझ रही है। दिस पॉइंट अवर पॉइंट P, हम P को फिर से कंप्लीट भी कर लेंगे और एक P की इमेज भी बनेगी। P की इमेज हम यहां पे बना देते हैं एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और ये हमारी लाइन क्या होगी, कंप्लीट हो गई, समझ लीजिए। समझ में आ गया आपको कि ये एक पॉइंट P की इमेज बन गई हमारे लिए P डैश। इसको मैं जरा बराबर निकाल लेता हूं एक बार। अब आप देखिए, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव से P से एक रे निकला जो A तक गया, दूसरा रे निकला जो B तक गया। कंसीडर कीजिए प्रिंसिपल एक्सिस से ये दो एंगल बन गए अल्फा प्लस अल्फा। एक A से एंगल बना अल्फा, B से एंगल बना अल्फा। ये बीच में करे कौन सा एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और P की बेटा यहां पे इमेज बन गई, इसे हमने इंडिकेट कर दिया क्या, P डैश। अब हमें कौन सी इमेज बनानी है, Q की इमेज बनानी है। अब Q की इमेज मैं आपके साथ में बनाऊंगा कि कैसे इमेज बनेगी। हमने सबसे पहले यहां पे पॉइंट पकड़ लिया, पॉइंट Q। आप उसे नीचे भी पकड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें यह याद रखना है, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ D, यानी P एंड Q। यानी यहां पे मैं लिख भी लेता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q क्या हो गया बेटा, स्मॉल d है। डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q क्या है, स्मॉल d है। अब मैं बिल्कुल पॉज ना करते हुए डायग्राम निकालूंगा, आप बस इसके लिए स्केल का इस्तेमाल जरूर करना। P डैश हम यहां पे थोड़ा सा बाजू में कर लेते हैं ताकि हम डायग्राम निकाल सके। अब Q से क्या होगा, Q से कलर बेटा दो अगर यूज करते आएंगे तो बहुत जरूरी करना, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे हम निकाल सकेंगे। Q से एक रे कहां पे गया, A तक गया, और एक रे कहां पे आएगा बेटा, B तक आया, आ गया। अब यहां से A और B से इनका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, जो इंटरसेक्शन में यहां पे ले लेता हूं। यानी हम क्या निकाल सकते हैं, ये जो फर्स्ट इमेज है ब्लू कलर की वो हो गई P डैश की, और जो ऑरेंज कलर की है वो कैसी है, Q डैश की है। डायग्राम समझ में आ रही है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके लिए है। एक इमेज कौन सी है, एक इमेज है P की और एक इमेज है कैसी, Q की। अब इनका भी एक सेंट्रल एक्सिस हो सकता था जो हमने निकालना जरूरी नहीं समझा है। मेरा आवाज भी अगर किसी को बहुत बदला बदला सा लग रहा होगा तो बेटा मुझे बहुत ज्यादा खांसी हुई है, इसलिए मैं बहुत संभल के अपना आवाज यूज कर रहा हूं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि डायग्राम समझी है कि नहीं समझी है, ताकि हम कैसे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा कि हम सबसे पहले हमने पॉइंट P कंसीडर किया है। पॉइंट P और Q इनमें का डिस्टेंस क्या पकड़ा है, स्मॉल d पकड़ा है। पॉइंट P की इमेज क्रिएट हुई, पॉइंट Q की इमेज क्रिएट हुई, दैट इज Q डैश। अब रेलिस क्राइटेरिया याद करके देखिए, रेली ने क्या कहा था, अगर पॉइंट P का, समझ लीजिए पॉइंट P का मैं एक डिफ्रैक्शन पैटर्न निकालता हूं, और अगर समझ लीजिए इतना तो काम नहीं होगा, इतना ही हमने निकाला। ब्लू कलर से कौन इंडिकेट हो रहा है, पॉइंट P अगर इंडिकेट हो रहा है तो ऑरेंज कलर से अगर मैं क्या इंडिकेट कर लूंगा, Q इंडिकेट कर लूंगा तो बराबर है। क्यों, क्या हो रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन फर्स्ट मिनिमा ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। यानी दोनों ऑब्जेक्ट्स कैसे कह सकते हैं हम, वेल रिजॉल्व्ड ऑब्जेक्ट्स है। दोनों ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, वेल रिजॉल्व्ड ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि ये दोनों कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, रेलिस क्राइटेरिया फॉर माइक्रोस्कोप। ये दोनों क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। बेटा ये बहुत लोगों को बहुत हार्ड टॉपिक लगता है, मुझे तो ऐसा कुछ हार्ड लगता नहीं है, लेकिन मैंने इसको बहुत शांति से बताने की कोशिश की है। अगर इसकी ज्योमेट्रिकल डायग्राम भी आपको निकालनी है, ज्योमेट्रिकल डायग्राम को भी बहुत शांति से देखिए, अगर उसको ज्योमेट्रिकल डायग्राम भी आपको निकाल के दिखानी है तो मैं यहां पे निकाल के दिखाता हूं। बेटा देखिए, हमारे दो पॉइंट्स थे, हमारा एक पॉइंट था पॉइंट P, एक पॉइंट था बेटा पॉइंट Q। ये दोनों हमारे क्या थे, पॉइंट थे। अब इन दोनों पॉइंट्स में से मैंने एक डायग्राम निकाल ली, एक जा रहा है A की तरफ, ये भी जा रहा है कहां पे, B की तरफ। यानी हम इसे कह सकते हैं PA, हम इसे क्या कहेंगे, PB कह देंगे। और Q से भी अगर इसे पॉइंट Q कहा जाए, मैं अभी लेबलिंग क्यों नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें बाद में यहां पे कैलकुलेशंस करने पड़ सकते हैं। Q से भी दो रे निकल सकते हैं। ज्योमेट्रिकल डायग्राम के लिए देखिए, एक जा रहा है A की तरफ टुवर्ड्स A यानी ऊपर का, और एक कहां पे जा रहा है बेटा हमारा, B की तरफ जा रहा है।
तो हमें क्या करना होता है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि इन दोनों सेक्शंस में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा। अब पाथ डिफरेंस देखने के लिए हम क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस देखने के लिए दिख रहा है आपको सब कुछ, तो पाथ डिफरेंस के लिए हमें क्या करना है कि P से हम एक परपेंडिकुलर ऊपर ड्रॉ कर देंगे और इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, या और एक दूसरा वे हम निकाल सकते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से ज्यादा हम पाथ डिफरेंस इजीली कैसे लिख सकते हैं कि एक रे में पाथ डिफरेंस है क्या, यहां पे नहीं है। कितने रेज में है, 2 रेज में, क्योंकि एक पाथ डिफरेंस है Q से A तक, एक पाथ डिफरेंस है Q से B तक। तो हमारा जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा, जो हम लिख सकते हैं, दैट पाथ डिफरेंस कैन बी इंडिकेटेड एज d sin थीटा। याद है आपको डिफ्रैक्शन में हमने ये लिखा था, क्या लिखा था हमने, मैं नीचे लिख देता हूं, d sin थीटा, याद है। तो d sin थीटा एक का पार्ट डिफरेंस हो गया, तो दोनों का पार्ट डिफरेंस क्या लिख सकते हैं हम, 2d sin क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा हो जाएगा। ये क्या होगा, हमारा पाथ डिफरेंस हो जाएगा। अल्फा क्यों आया, क्योंकि यहां पे हमने एंगल को नाम कौन सा दिया है, अल्फा दिया है। 2 क्यों आ गया, 2 इसीलिए आया है कि हमारे जो पाथ डिफरेंसेस, हमारे जो रेज है, वो एक P से निकल रहा है, उसका d sin अल्फा, एक कहां से निकल रहा है, Q से, तो उसका d sin अल्फा। तो ये हमारा हो गया पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस क्या कहा जाता है, 2d sin अल्फा। आपको समझ में आ रही है डायग्राम हमने क्या लिखी है। हम कह सकते हैं कि यहां पे डायग्राम में मैं फिर से एक बार आपको इंडिकेट करके बता देता हूं कि हमने क्या किया है। डायग्राम में हमारे लिए I और I डैश कह सकते हैं। I इज द इंटेंसिटी ऑफ P, इंटेंसिटी ऑफ P, एंड इट इज इंटेंसिटी ऑफ, क्या कह सकते हैं हम, Q। इट इज इंटेंसिटी ऑफ P, इंटेंसिटी ऑफ Q। और कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, रेलीज क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया इन्होंने फॉलो कर लिया बेटा, रिलीज क्राइटेरिया फॉलो कर लिया। क्यों, पहले ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल मैक्सिमा किस पे गिर रही है, फर्स्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट की फर्स्ट मिनिमा पे गिर रही है। तो ये दोनों फॉलो कर रहे हैं, और 2 ऑब्जेक्ट्स है, इसलिए हमने क्या कहा कि अगर हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न d sin थीटा के हिसाब से चलता है, तो d sin थीटा के हिसाब से d इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। ये यहां पे भी हमने कैसे इंडिकेट किया है, d है। मैंने इसलिए d इंडिकेट किया है, हमने टेक्स्ट बुक में, कई 2-3 टेक्स्ट बुक में मैंने इसको a से इंडिकेट होते हुए देखा है। 2-4 रेफरेंस बुक्स में भी मैंने देखा कि a से इंडिकेट करा, लेकिन a से बेटा आपको समझेगा नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, d से ही इंडिकेट किया। यानी d sin थीटा की जगह के हम क्या करेंगे, अल्फा पकड़ेंगे। लेकिन अल्फा कितने बार बन रहा है, 2 बार बन रहा है, तो हमारा पाथ डिफरेंस जो है वो कितना हो गया, 2d sin अल्फा। ये हमारा क्या हो गया बेटा, पाथ डिफरेंस हो गया। तो ये पाथ डिफरेंस किन में का पाथ डिफरेंस है, इट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q, बिकॉज इट इज इन ट्वाइस स्ट्रक्चर। आ गया समझ में आपको, कमेंट बॉक्स में लिख के बताया कि ये समझ में आ गया है, ताकि मैं आपको इक्वेशन कैसे लिखने हैं इसके बारे में बताऊंगा। डायग्राम समझ में आ गई है, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जिससे हम इंटेंसिटी का यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी डायग्राम। तो हम डायग्राम अब रहने दूंगा, मैं इधर हमारा एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन के बजाय हमारी थ्योरी लिखने की कोशिश करूंगा, तो आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ेंगे, तो ठीक है बेटा, लिख लीजिए एक बार। तो बेटा हमें क्या लिखना है, देखिए, P डैश एंड Q डैश आर द इमेजेस फॉर्म बाय P एंड Q। ये क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि हमने इधर कंसीडर कर लिया है दैट P एंड Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ D, एंड ऑब्जेक्टिव AB ऑफ माइक्रोस्कोप कैन बी इंडिकेटेड इन फिगर। और हम क्या लिखेंगे, P डैश एंड Q डैश आर इमेजेस फॉर्म बाय P एंड Q, देन पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय 2d sin अल्फा। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। तो इस साल इस टॉपिक में नया एक पॉइंट ऐड हुआ है कि देखिए, अब हमें बस फॉर्मूले इंडिकेट करने हैं, फॉर्मूले दिए हैं जो हमें फॉर्मूले याद करने हैं, क्योंकि अब माइक्रोस्कोप, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि माइक्रोस्कोप में होता क्या है। आपको पार्ट डिफरेंस समझ में आ गया। अब देखिए क्या होता है, P एंड Q ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बाद यहां से हम ऑब्जेक्ट को देखने वाले हैं। बट प्रैक्टिकली होता क्या है, इन रेज को कॉन्वर्स करने के लिए, ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, मैं आपको जो बता रहा हूं, P एंड Q को कॉन्वर्स करने के लिए क्या होता है, यहां पे एक ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, जिस ऑयल को कहा जाता है सीडर ऑयल। ये हमें लिखना नहीं है बेटा, ये मुझे पता होना चाहिए।
दैट ऑयल कैन बी कंसिडर्ड टू बी सीडर ऑयल, और उस ऑयल से लाइट क्या होता है, ट्रेवल होता है। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि पी एंड क्यू यहां पे है, ऐसा समझ लीजिए। मैं एक बार टॉर्च से आपको इंडिकेट कर लेता हूं कि हमारे पास अगर दो इंडिकेशन है, समझ लीजिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों के बीच में क्या भरा है, ऑयल भरा है। अगर ये ऑयल इन दोनों के बीच में भरा है बेटा, तो लाइट जब इनमें से ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, चेंज होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब अगर क्या, एन, और एन को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन लैम्डा एन। अब एन क्या मतलब हुआ, एन विल बी अवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन क्या हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ कहां पे, वेवलेंथ इन एयर, अपॉन लैम्डा एन क्या होगा, वेवलेंथ इन ऑयल समझ लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वेवलेंथ क्या यूज कर सकते हैं, ऑयल यूज कर सकते हैं। तो हमें लैम्डा एन इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन एन, ये एक फॉर्मूला है जो आपको टेक्स्ट बुक में दिखेगा, मैं आप उसको एक्सप्लेन करके दूंगा। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया है, तो यहां से आता है, वेवलेंथ इन ऑयल हम कंसीडर करते हैं लैम्डा एन इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन एन। ये आपको याद रखना है, ये हमेशा याद रखिए बेटा, समझ में आ रहा है। और एन कहां से आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप समझेंगे सर आया कहां से, क्योंकि पी और ए भी इसके बीच में यहां पे क्या भरा होगा, ऑयल भरा होगा। और हमें माइक्रोस्कोप को इतने डिटेल में पढ़ना है, इतने परफेक्शन में पढ़ लेना है, इतना परफेक्ट इक्वेशन कर लेना है कि हमें इसमें कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। आपको माइक्रोस्कोप पूरा पढ़ना है। तो समझ में आ गया क्या है, एन क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, तो वेवलेंथ ऑफ मीडियम इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन ऑयल। समझ में आ रहा है बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर हम डायग्राम आपको समझ में आ गई है, अब डायग्राम आपके नोटबुक में रेडी रहेगी। अब डायग्राम के बाद में मैं क्या कंसीडर करता हूं, ऐसा कंसीडर करूंगा कि पी एंड क्यू कैसे ऑब्जेक्ट्स है, डार्क ऑब्जेक्ट्स है, यानी सेल्फ ल्यूमिनस नहीं है। डार्क का मतलब होता है सेल्फ ल्यूमिनस ना होना, स्वयं प्रकाशी ना होना। तब क्या होगा, तब हम इक्वेशन देख लेते हैं एक बार। ये सीधे सीधे जनरलाइज फॉर्मूले हैं, इनका हमें प्रूफ नहीं मिला है। ये एक इक्वेशन मैंने आपको लिख के दिया है कि जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा। तो लेट अस कंसीडर, पहला केस पढ़ेंगे कि पी एंड क्यू आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने क्या कंसीडर कर लिया है कि पी एंड क्यू कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मैंने एक बार ब्लू लाइन में उसे एक्सप्लेन कर दिया कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय एक्सटर्नल सोर्स, यानी उनको एक्सटर्नल सोर्स दिया है। अब मैंने क्या किया, उसको एक बार लिख ही लिया कि जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईपीस इज यूजुअली फील्ड विथ सम ट्रांसपेरेंट मीडियम। मैंने आपको बताया ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, ऑयल होता है, सीडर ऑयल कहा जाता है। और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना कंसीडर किया, एन कंसीडर किया। जैसे लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या कहेंगे, लैम्डा एन इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय एन। ये आया कहां से था बेटा, इसको भी हमने देख लिया था कि हमने ऐसा निकाला था एन इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय लैम्डा एन, और इस स्ट्रक्चर से हमने इस इक्वेशन को निकाल लिया है। लेकिन हमको यहां पे यूज क्यों करना है, क्योंकि लाइट मीडियम से आ रहा है, लाइट एयर से नहीं आ रहा है। सो पाथ डिफरेंस फॉर फर्स्ट डार्क कैन बी कंसीडर्ड टू बी 2d साइन अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एन। अब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2d साइन अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। हो गया। और हमारे d की वैल्यू क्या आ गई बेटा, d कैन बी इंडिकेटेड एज, d को हम क्या करेंगे, 2 साइन अल्फा अगर डिनोमिनेटर में गया तो लैम्डा बाय क्या होगा, 2n मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया, साइन अल्फा हो गया। ये हो गया आपका मिनिमम सेपरेशन, जो सेपरेशन आपको रखना है, ताकि पी एंड क्यू कैसे लगे, सेपरेट लगे। समझ में आ गया आपको क्या करना है। और रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, रिजॉल्विंग पावर, अगर रिजॉल्विंग पावर निकालनी है तो इसका ही क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, 1/d, यानी उसको लिख सकते हैं 2n साइन अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्डा। बाकी आपको कोई फॉर्मूला ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए। ये हो गई हमारी कौन सी पावर, रिजॉल्विंग पावर। और ये हो गया हमारा कौन सा सेपरेशन, तो हम इसे कह सकते हैं ये हमारा मिनिमम सेपरेशन है।
कौन सा सेपरेशन बन गया? मिनिमम सेपरेशन बन गया, जिससे पी एंड क्यू हम कह सकते हैं कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हम केस 2 में, मैं आपको आ गया समझ में इसको क्या हमने क्या किया है? अगर हम केस 2 में बढ़ेंगे, केस 2 बहुत ही आसान होगी। कैसी? क्योंकि हम क्या करेंगे कि P एंड Q कैसे ऑब्जेक्ट्स पकड़ लिए हमने? सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पकड़ लिए। तो सेल्फ ल्यूमिनस के लिए बेटा पाथ डिफरेंस हमें डायरेक्टली दिया होता है। एबेज थ्योरी करके एक थ्योरी है। कौन सी थ्योरी है? एबेज थ्योरी। और उससे हमें डायरेक्टली फॉर्मूला मिलता है 2d साइन अल्फा इज इक्वल्स टू, हम लिखते हैं 1.22 ऑफ लैम्बडा एन। 2d sin alpha is equals to 1.22 of lambda n. This is for self luminous objects. तो हमारा ये हो गया पूरा माइक्रोस्कोप। कि माइक्रोस्कोप में हमने क्या निकाला? पहले हमने, आपको समझ में आ रहा है? अब ये एबेज थ्योरी क्या है वो हमें पढ़ने में नहीं है। हम 1.22 ही क्यों आया, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। ये बेटा एबे करके एक साइंटिस्ट था, इसने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पे थ्योरी रिसर्च किया और ये फॉर्मूला उसने निकाला। जब आप बहुत ज्यादा फिजिक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, बीएससी जाएंगे, एमएससी जाएंगे, तो आपको इस थ्योरी के बारे में पता चलेगा। अभी हमारे लिए तो इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है। हमें बस डायग्राम माइक्रोस्कोप की अगर आ गई तो भी सफिशियंट है। लेकिन 12th में मैंने यहां तक इसलिए निकाल के दिया क्योंकि नीट जेई में इस फॉर्मूला पे कभी कभी क्वेश्चन देखा गया है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए मैंने यहां तक खींच के मैंने एक्सप्रेशन को लाया। आप यहां पे भी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप यहां पे डी की वैल्यू क्या निकाल सकेंगे फॉर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? डी कैन बी कैलकुलेटेड एज, देखिए 1.22 ऑफ लैम्बडा एन अपॉन वी कैन कैलकुलेट 2 साइन अल्फा। अब 2 से इनको डिवाइड भी कर सकते हैं और 2 से अगर आपने डिवाइड कर लिया तो क्या बन जाएगा? 0.61 लैम्बडा एन अपॉन साइन ऑफ अल्फा। मिल गया आपको 0.61 ऑफ लैम्बडा एन अपॉन साइन ऑफ अल्फा। ये भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। किसके लिए? फॉर सेल्फ ल्यूमिनस के लिए। आ गया समझ में? तो बेटा टेलीस्कोप के आगे बढ़ेंगे। अब आप देखिए इन सब में हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट देखा था? माइक्रोस्कोप, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स और छोटे छोटे क्वांटिटीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब टेलीस्कोप के बारे में जाते हैं। अब टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप तो दूर दूर के ऑब्जेक्ट देखेगा ना, तो दूर दूर के ऑब्जेक्ट भी कैसे हम सेपरेटली देख सकते हैं, इसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं आपके सामने ये पोंछ लेता हूं ताकि आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा करता हूं। जो भी क्वेश्चंस है मुझे लिख के भेजिए, मैं उनको सॉल्व करके दूंगा। और बोर्ड बड़ा है, इसके लिए आज ज्यादा हम पढ़ा सकेंगे, ज्यादा हम पढ़ भी सकते हैं, ज्यादा लिख भी सकते हैं। आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो बेटा टेलीस्कोप के ऊपर जाते हैं। ये पोंछ लूं मैं तब तक? तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए। तो देखिए बेटा टेलीस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। टेलीस्कोप कंपैरेटिवली बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि टेलीस्कोप क्या है मैंने सब कुछ यहां पे लिख दिया है। मैं डायग्राम भी निकालूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। टेलीस्कोप क्या है? इट इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट स्टार्स विच कैन बी ट्रीटेड एज सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में जब कहता हूं तब आपके दिमाग में ये लाइट आ जाना चाहिए 2d साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1.22 ऑफ लैम्बडा। अब भी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा था, याद है आपको? तो ये हो गया सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का पाथ डिफरेंस। बट यहां पे हम पकड़ेंगे तो क्या है? हेंस देयर डिफ्रैक्शन पैटर्न्स आर एरी डिस्क्स। अब ये नया कंसेप्ट आ गया। व्हाट इज एरी डिस्क? कंसेप्ट नहीं है बेटा, इसका पैटर्न ऐसा होता है इन द शेप ऑफ डिस्क, यानी एक ब्राइट, अल्टरनेट ब्राइट एंड अल्टरनेट डार्क। ऐसा कि जहां पे ब्लैक लाइंस इंडिकेट हो रही है वो समझ लीजिए मैक्सिमम इंटेंसिटी है, जहां पे व्हाइट पैच आपको दिख रहा है वो कैसे है? मिनिमम इंटेंसिटी आपको दिख रही है। तो ऐसा मैंने इंडिकेट कर दिया। ये टर्म आपको ज्यादा सिग्निफिकेंट बिल्कुल भी नहीं है इन 12th। तो सो द ऑब्जेक्ट्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट्स आर टू बी सीन आर सो फार ऑफ, इतने दूर होते हैं, ओनली देयर एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू इज इंपॉर्टेंट, नॉट देयर लिनियर सेपरेशन। ये इतने दूर है कि इन दोनों में का जो स्टार्स हम देख रहे हैं, ये समझ लीजिए ये 2 स्टार्स हैं, तो इन दोनों में का हम स्मॉल डी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, इतने वो दूर है। तो हम इन दोनों में का कौन सा कैलकुलेशन करते हैं? थीटा, दैट इज एंगुलर सेपरेशन। दिस इज बिकॉज कि अर्थ जब मूव हो रही है
अर्थ मूव हो रही है, सोलर सिस्टम जब मूव हो रहा है, तब हमें लिनियर डिस्टेंस मिलना टेक्निकली इम्पॉसिबल हो जाता है। और हमें जब फैक्ट्स क्रिएट करने हैं, फैक्ट्स हमें कैलकुलेट करने होते हैं, तो थीटा यानी कौन सा सेपरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगुलर सेपरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बस दिस इज द ट्रिक ऑफ टेलीस्कोप, और हम इजीली हमारे डायग्राम कंप्लीट करेंगे। डायग्राम क्या है समझ लीजिए, हमने ए बी एक निकाल लिया। अब ए बी एक टेलीस्कोप का क्या है, लेंस है, जो हमें हमारी इमेजेस क्रिएट करके देने वाला है। और हम इमेजेस कहां से देख रहे हैं, यहां से समझ लीजिए हम इमेजेस देख रहे हैं। आप स्केल यूज करना बेटा, ताकि आपके डायग्राम अच्छे से निकल जाए। अब एक कंसीडर करेंगे, रेड कलर से एक लाइट आ रहा है, एक इमेज हमारे लिए क्रिएट हो रही है। समझ लीजिए यहां से यहां तक आ गई और सेंटर पे इमेज क्रिएट हो गई। समझ लीजिए दिस विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस। मेरी डायग्राम अच्छी आती है कि नहीं बिना स्केल से भी। तो ये हो गया हमारा लाइट, और इसका दूसरा जो लाइट होता है वो समझ लीजिए आ रहा है इन दिस स्ट्रक्चर, जो मैं ब्लैक कलर से इंडिकेट कर रहा हूं। और मैं इसे क्यों थोड़ा सा कर्व इंडिकेट कर रहा हूं, क्योंकि बेटा इन सब में एंगुलर सेपरेशन कितना बना है, थीटा एंगुलर सेपरेशन बना है। यानी ये हमारी पहली इमेज होगी आई, दूसरी इमेज होगी हमारी आई डैश। और रिलीज क्राइटेरिया फिर से यही कहता है कि पहले का अगर ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की अगर मैक्सिमा है, तो सेकंड ऑब्जेक्ट के कहां पे गिरनी चाहिए, मिनिमा पे वो गिरनी चाहिए। वो हम यहां पे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और दो ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, रिजॉल्व है, ऐसा कह सकेंगे। और इनका भी पाथ डिफरेंस हमें मिलेगा, पाथ डिफरेंस कैलकुलेटेड एज 1.22 ऑफ लैम्बडा। अब 1.22 ऑफ लैम्बडा कहां से आ गया, ये हमने अभी एक्सप्लेन किया था कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स अगर होंगे तो उसका फॉर्मूला कितना आएगा, 1.22 ऑफ लैम्बडा। आगे आपको समझ में। तो इनका बस हमें क्या कैलकुलेट करना है, एंगुलर सेपरेशन ही कैलकुलेट अगर हमें करना है, तो हम कह सकते हैं डी मल्टीप्लाइड बाय थीटा। अब डी क्या है, डी इज द एपर्चर ऑफ टेलीस्कोप। कंसिडर करिए कि ए बी का जो सेपरेशन है, कंसिडर डी इज द एपर्चर ऑफ टेलीस्कोप, तो उसका फॉर्मूला हमें मिल जाएगा दैट डी थीटा इज इक्वल्स टू 1.22 ऑफ क्या होगा, लैम्बडा। अब ये फॉर्मूला एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो टेलीस्कोप के लिए यूज किया जाता है बेटा। और यहां पे थीटा दैट इज एंगुलर सेपरेशन कैन कैलकुलेटेड एज 1.22 ऑफ लैम्बडा अपॉन क्या हो गया, कैपिटल डी। ये हो गया हमारा एंगुलर सेपरेशन, सो दैट two objects at the distant structure or two planetary objects can be said to be separated। बेटा टेलीस्कोप एक बहुत ही आसान और उसका एक फिक्स फॉर्मूला है जिसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लेनेटरी स्ट्रक्चर है, ये एस्ट्रोफिजिक्स में जाएगा, फिर उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो हम बस यहां पे इतना ही लिखना चाहते हैं कि इनके पार्ट डिफरेंस पे लिनियर डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैसा डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, एंगुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। और एंगुलर डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करके दे दिया। अब डी कहां से आया, डी कैन बी द न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ टेलीस्कोप, कि कितना बड़ा टेलीस्कोप है और उसकी जो साइज होती है उस साइज के हिसाब से हमने डी थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख लिया, 1.22 ऑफ लैम्बडा। ये बहुत ही फंसा हुआ एक्सप्रेशन होता है जिसे हमें याद करना होता है बेटा। तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप लिख के भेजिए मुझे, पढ़ते रहिए। इसके आगे का जो लेक्चर है, टेक्निकली हम वे ऑप्टिक्स खत्म कर चुके हैं इस टॉपिक के साथ में। तो ये कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि सारा वे ऑप्टिक्स हो गया है। एक टॉपिक, एक लेक्चर इसका हम ऐसा भी बनाएंगे शाम को कि जिससे आपको पूरा वे ऑप्टिक्स क्या हो जाएगा, एक बार रिवाइज हो जाएगा। मैं जो शाम में आपको बताऊंगा कि वो कब अपलोड होगा। तो आप तब तक माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के साथ में बने रहिए, मुझे लिख के भेजिए। डाउट्स, डिफिकल्टीज, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब आप करते ही हैं। सो थैंक यू बेटा, पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे।